नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं न्यू आदर्श भारत। आज मैं पहुंचा हूं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में, और मोहम्मदाबाद के बगल में आप लोग जानते होंगे कि एलजी मनोज सिन्हा का गांव मोहनपुरवा है। मोहनपुरवा में ऐसा विकास हुआ है उनके गांव के बगल में कि अब क्या बताएं। मोहनपुरवा सांसदीय क्षेत्र बलिया पड़ता है और विधानसभा क्षेत्र जो है मोहम्मदाबाद पड़ता है। लेकिन रह गई बात है कि यहाँ दो सांसद हैं, एक विधायक हैं, उसके बाद भी मगई नदी में पुल नहीं बन रहा है और लोग अपने चंदा लगा करके पुल बनवा रहे हैं। रह गए सवाल कि आखिर में ये प्रतिनिधि नेता विधायक मंत्री किस काम के लिए हैं कि अपने गांव का ही विकास न हो सके। आइए हमारे साथ हैं स्वतंत्र पत्रकार मनीष भारद्वाज, यहाँ के पूरी स्थिति के बारे में वो खुद बता रहे हैं। पहले आपको दंडवत प्रणाम है। जो इस गांव की इतनी बड़ी समस्या आप अपने माध्यम से हल कर रहे हैं, ये वही फौजी हैं, ये वही फौजी इंजीनियर हैं जो बॉर्डर पे, हमने पहले भी बताया फिर दोबारा कह रहे हैं, जो बॉर्डर पे लगातार देश की सेवा करने के लिए लगातार डटे रहे और वहां से आने के बाद अपने मातृभूमि जो गांव है, इस गांव की सुरक्षा के लिए, इस गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए ये लगातार खड़े हैं। पहले आपको दंडवत प्रणाम है। आपको भी नमस्कार और आपके चैनल को सादर प्रणाम। देखिए, देश के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम मैं 16 राज्य में और 7 प्रदेशों में घुमा हूँ केंद्र शासित में। तो ये इलाका यूपी का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। अब ये कारण क्या है, उसके लिए कि हम लोग पीछे जाएं या आगे जाएं वो चीज़ नहीं। और यहाँ इतनी समस्या थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे थे। इस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव, उसके बाद स्पोर्ट्स, क्या हरियाणा या पंजाब के ही बच्चे स्पोर्ट्स में निकलते हैं? यहाँ के बच्चे नहीं निकल सकते, पर उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। और वो सुविधाएं ना मिलने का कारण है कि डिस्ट्रिक्ट में, थाने पे या कहीं भी जाने में समय का ज़्यादा बर्बादी होती है, दूसरा पैसे की। तो उस चीज़ को मैंने कहा कि खुद शुरुआत करता हूँ। किसी को कहने से अच्छा है कि सब हमारे से पहले हमारे बुजुर्ग जो रहे हैं उन्होंने भी भागदौड़ की होगी इस पुल के लिए बनाने के लिए, इस रास्ते के लिए। तो जब नहीं सुना तो हमने खुद शुरुआत किया। पहले हम लोग 10 लोग मुश्किल से इस पुल में सम्मिलित हुए। जब शुरुआत हुई तो 10 थे, 10 से 20 हुए, 20 से 25 हुए, आज तो कम से कम हजारों लोग हो गए। अच्छा, जिला अधिकारी के पास इस मामले को लेकर गए थे कि नहीं? गए थे। और क्या कहना था? उनका कहना था कि जो भी हमसे सपोर्ट होगा हम करेंगे, कोई भी दिक्कत आती है आप बताइए। और उनके बीच में पीए का भी फोन आया था कि कोई परेशानी है तो बताइए। सबसे बड़ी परेशानी इसकी है, लेकिन ये तो परेशानी आपको दिखाई नहीं देगी। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो इन्हीं पर मुकदमा करने के लिए आप चली आएंगे। जिला अधिकारी होगा कि नहीं होगा, बताइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन वो लोग किसी इंजीनियर को, किसी ठेकेदार को, चाहे जो भी है, ये नहीं भेजेंगे जाओ एक बार देख लो। अगर कम से कम समझा भी तो दो कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होगा। ये अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, जो लगातार फोर्स में काम करते हैं, उन चीजों को उस विवेक से लगातार फोर्स में इंजीनियरिंग का भी काम होता है और पुलिया भी बनती है। ये उस विवेक से लगातार इसको बनवा रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास बस ये है, बस मुंह से कह देना है। अगर एक पैड पर, लेटर पैड पर अपने लिख देती डीएम साहब, तो कोई इतनी बड़ी ज्यादा झमेला ही करना नहीं होता। सारी फंड आ जाते हैं, सारे व्यवस्थित हो जाते हैं। और सरकारी पुल अगर गिर जाते हैं, जो सरकारी व्यवस्था से बने हैं, उन लोगों पर मुकदमा नहीं होगा। लेकिन ये अगर पुल गिर जाए तो तुरंत ही मुकदमा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप ही कहती हैं कि आप जो भी परेशानी हो आप हमसे बताइएगा। कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं, केवल एक लोग नहीं है, जिम्मेदार सारे लोग हैं। नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी सारे लोग हैं। ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। उठाइए मोबाइल और सर्च करिए, भारत में कोई ऐसा पुल हो जो अपने ग्रामीणों ने मिलकर और बनवाया हो, सर्च करिए और बताइए। पहला एक ऐसा पुल है। कभी आपने सुना था ऐसे गांव के लोगों ने ऐसा? नहीं, ऐसा होता रहता है। आसाम साइड में जहाँ रास्ते नहीं होते वहाँ गांव के लोग खुद मिलकर रास्ते बनाते हैं। हम लोग इंजीनियर कोर्स से रहे हैं, 55 सैन्य अभियंता दल
का सदस्य। लेकिन पूर्वांचल में पूर्वांचल पूर्वांचल का कोई नहीं है, पर वहाँ पे क्या है, वो लोग गांव वाले के साथ हम लोग मिलके बनाते थे। इंजीनियर का वर्क ही यही होता था, तो वो काफी बैकवर्ड इलाका होता है। आप लोग फोर्स होके लेकिन लगातार रहते थे ना? रहते थे। लेकिन यहाँ पर सरकारी व्यवस्था क्या है बताइए? कुछ है? नहीं सरकार मनरेगा के मजदूर हैं? नहीं। अगर मनरेगा के तहत अगर मिट्टी फेंकी जाती, मिट्टी की जरूरत है, मिट्टी अगर फेंकी जाती तो क्या आप लोगों को दिक्कत होता? नहीं दिक्कत होता। नहीं। लेकिन ग्राम प्रधान भी ग्राम प्रधान लोग खुद ही भाग रहे हैं यहाँ से। ये तो आम पब्लिक जो हमारे जो रविंदर भाई जो है ये आगे हुए, फिर कलिका भाई हैं, रमाकांत भाई हैं, ऐसे हम लोग मिल करके, चंजीत भाई हैं, हम लोग मिल करके जो इस क्षेत्र की तरक्की के लिए हम लोग सोचे भाई एक पुल बना देते। हम लोग विधायक सुनिए, आज तक ले जितना विधायक सांसद हुए चुनाव में आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, चुनाव जीत करके जब जीत लेते हैं इसके बाद सब भूल जाते हैं। ऐसे ही क्षेत्र चलेगा। यहाँ के ग्राम प्रधान को दिखाई नहीं देता। देखिए बगल के गांव के ग्राम प्रधान आए हैं। कहाँ है प्रधान जी भाई? 2 गांव सभा अभी प्रधान जी, बगल के गांव वाले प्रधान जी ये सुने तो इनके द्वारा ऑफ कैमरा बात हुआ, ये बता रहे थे कि हम चप्पल पहन के आए हैं कि हम भी दो तगाड़ी मिट्टी फेंक देंगे। यहाँ पर उनके मजदूर तो काम नहीं कर सकते, लेकिन इनकी जिम्मेदारी ये है, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पर पहुंचे और इस पुलिया के निर्माण के लिए कुछ न कुछ सहयोग और साथ देने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। मैम तिवारीपुर गांव है, बगल का गांव मनोज यादव टीका नाम है हमारा। तो भैया लाइव वीडियो चला रहे थे एक जगह से, तो हमने देखा, तो हमने कहा भैया कहे कि हम वहाँ मनपुरा यहाँ आएंगे। हम कहें भैया हमको जानकारी पहले से भी थी, पर समय नहीं मिल पा रहा था, जगह मतलब कोई लिंक नहीं मिल पा रहा था, नहीं आ पा रहे थे। तो तुरंत हम भैया से कहे कि भैया कब चलिएगा, हम भी पहुंचेंगे वहाँ जितनी हो सकेगी। देखिए हवाई चप्पल पहन कर, अगर आपके गांव में होता तो नरेगा के मजदूरों को लगाते? एकदम नरेगा के मजदूर गांव की जनता लग के कर रही है। यहाँ पे प्रधान को मनरेगा का जो लेबर है उसको तो लगा देना ही चाहिए कम से कम, लेकिन नहीं दिखाई देगा ना, नहीं दिखाई देगा। चलिए बगल में उस पुलिया को भी दिखाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर काम चालू होगा। ये नौनिहाल बच्चे हैं अभी। अच्छा देखिए, एक और जवान कभी बूढ़े नहीं होते। एक और सेना के जवान हमारे साथ हैं। उम्र करीबन 80 वर्ष, लेकिन नौजवान जो सेना में कार्यरत थे, अब आके गांव के विकास के लिए लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपका नाम? पकड़े हैं हम पकड़े हैं। अच्छा, आपको चैनल को मैं स्वागत करता हूं, और आपके चैनल को बड़ी मेहरबानी है कि यहाँ तक आए हैं, जो हमारी बातें सुन रहे हैं और हमारी दरखास्त को आप मंजूर कर रहे हैं। मैं एक सूबेदार रामनारायण सिंह बोल रहा हूँ। मैं भी रिटायर हुआ, उससे पहले कार्यरत ही था। यहाँ पॉइंट लोगों से करता रहा, जो भी आते, चाहे सब्तुल्ला साहब चाहे अफजाल साहब आए, सबको पॉइंट हुआ है। जब वोट आता है तो इसका मेजरमेंट होने लगता है, जेई भेज के मेजरमेंट करते हैं, जो वोट खत्म मेजरमेंट खत्म। ये लोग ऐसे लोग आदमी हैं। लेकिन वही नेता जिसके पास आप गए हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, एक लोगों की बात नहीं करते। हाँ। जिसके पास आप गए हैं, अब वो जब ये पुलिया बन जाएगी तो वही नेता इसी पुलिया से आएंगे वोट मांगने के लिए। पुलिया से आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनको शर्म नहीं लगेगी कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारे गांव का जनता जो है, आज से नहीं करीब 100 साल से पिछड़ा हुआ है। और इंडिया में उठाएंगे तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे पिछड़ा हुआ गाँव जो है वो ग्राम के है, जो सबसे पिछड़ा हुआ और सबसे एजुकेशन में पिछड़ा है। और यहाँ अगर आदमी मर भी जाता है तो चलो मर गया, ना तो हॉस्पिटल जा सकता है, ना कोई हॉस्पिटल का बंदोबस्त है, ना दवा का बंदोबस्त है, कोई किसी चीज का यहाँ अनुदान नहीं है। ना सरकार से कोई यहाँ सरकार को फिक्र है। जैसे मालूम पड़ता हम लोग जंगली हैं, एक किस्म से हम लोग जंगली के टाइप में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर कोई पूछने नहीं आता है। नदी का संगम है, हमारा आने जाने का कहीं रास्ता नहीं है, तो लिंक नहीं है कि हम जा आ सके। और हम लोग इसमें पिछड़े हुए हैं। करीब हमारा 3-4 हजार का जनसंख्या है हमारी, और वोट ले लेंगे लेकिन चलेंगे 50। लेकिन देखिए, पगड़ी बांध कर तैयार हैं कि तगाड़ी में कब मसाला उठे और उस पुलिया पर डाले। ये 80 वर्ष उम्र हो गई,
लेकिन ये भी तैयार हैं कि कब मसाला बने और कब हम पुलिया में डालें। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। आइए आइए हम दिखाते हैं, चाचा हैं, चाचा से हम बात करेंगे। चाचा थोड़ा सा रुक जाइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो मानेगा बासदेपुर। इस रास्ते से आए हैं, पुलिया बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? कहाँ है चाहते ना बने के बनता गांव के लोग बनवाओ तरन के बनवावे के चाहे, अधिकारी के नेता मंत्री विधायक के बनवावे के चाहे कि गांव के लोग पैसा लगा के बनवाओ तरन? तो के बनवावे के चाहे? नहीं कोनो अधिकारी के बनावे के चाहता बनवावे के चाहे। लेकिन फिर भी ना देखिए जा, तो खाली वोट लियन जा। हाँ तब ले लो, तब चाहते खाली वोट चाहता। हाँ वो चाहता नाव हरदम लगल रहले। हाँ अब भरो तो हर दर लगा इतना ही चालू रास्ता बा कि का बताओ पठा अब तक चौ बढ़ा जाई तो ऊपर आदमी जाई जाई। हाँ तो अब तो आज बड़ा कई बा। तब चलिए, इस वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी फिर हम उन नेता मंत्री विधायक को कहते हैं जो अपने आंखों पर पता नहीं कौन सा पट्टी बांध लिए हैं। नेता मंत्री विधायक चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, सारे लोग अधिकारीगण भी और नेता मंत्री विधायक भी। हमारे साथ भैया है एक और। जी आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम चंद्रजीत यादव है। मैं इसी गांव सभा के चकिया गांव का निवासी हूं। तो हम लोग इस पुल को मतलब 6 महीने से लगातार 6 महीने से हम लोग लगातार इसमें चल रहे हैं। चंदा मांग रहे हैं लोगों से, लोग मदद कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। श्रम से, जिसके पास श्रम है वो श्रम दे रहा है, जिसके पास धन है वो धन दे रहा है। मतलब हर तरह से लोग लगे हुए हैं। 7 महीने से बिना पैसे का लोग यहाँ पर मजदूरी करते हैं। 7 महीने जी, एक पैसा भी मतलब कोई नहीं लेता है। यहाँ जो भी आता है अपना श्रम करके जाता है पूरा दिन, बिना खाए पिए। हम लोग मतलब 4-5 गांव के लोग जो है बिना पैसे के 7 महीने से मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पर। जी यहाँ देखिए, इससे मतलब कुछ नहीं तो 20 गांव जुड़ा हुआ है। 20 गांव के लोगों का आवागमन है इधर से। पूरी रात ये रास्ता पूरा रात चलता है। छोटी नाव आप देख रहे हैं, अभी कोई दुर्घटना हो गई, नेता कोई आएगा क्या कर लेगा? 2-4 हजार दे देगा या 1-8 लाख दे देगा, यही बस वही दे देगा, और बाकी तो कुछ देने वाला है नहीं। उससे क्या, उसका जिसके घर का सदस्य चला जाएगा वो मिल जाएगा। उनको तो हम वोट दे करके धूप में 2-2 घंटे खड़े होकर के लाइन में वोट दे करके हम लोग नेता को बनाते हैं, सांसद विधायक बनाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं हम लोगों के लिए करते हैं। हमारे गांव के ही, हमारे घर के ही बड़े भाई हैं कालिका यादव, जो उन्होंने मतलब ठान लिया कि यहाँ हम लोग पुल बनवा करके रहेंगे। उनके छोटे भाई रविंदर भाई हैं, वो आर्मी में कार्यरत हैं। उन्होंने बोला कि मैं इसमें जितना भी मदद होगा मैं दूंगा। उन्होंने 10 लाख रुपए इसमें लगा दिया। 10 लाख रुपए लगने के बाद उसके बाद हम लोग चंदा मांगने निकले, और चंदा मांग करके हम लोग आज इस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ से अगर जो हमको थाना जाना होगा तो थाना यहाँ से 5 किलोमीटर है, लेकिन 20 किलोमीटर दूरी तय करके हम लोगों को जाना पड़ता है। जिला पे जाना है, कोई काम लग गया या हॉस्पिटल है, कुछ भी है, तो वहाँ हम लोगों को 35 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। यहाँ से मात्र 20-22 किलोमीटर है। तो यहाँ की ये समस्या है भैया। चलिए, सोचने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आइए, जो इससे पहले, इस पुलिया से पहले जो निर्माण था, जिस रास्ते से लोग जाते आते थे, ये वही है, ये वही स्थान है। देखिए, ये वही पुल है। इसी पुल पर लोग जाते आते थे, इसी पुल से। ये बांस का वही पुल है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद ये पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन हम डीएम साहब, ये आप ये कहती हैं, सारे लोग जो भी हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप लोग ये कहते हैं कि जो भी कमियां होगी, जो भी समस्या होगी आप बताइएगा, और फोन करके केवल ये पूछते हैं कि कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, लेकिन इसका व्यवस्था कौन करेगा? इन लोगों पर, यही पुलिया अगर गिर जाती है तो इन लोगों पर मुकदमा करने के लिए आप ही तैयार हो जाएंगी। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। 7 महीने से इस गांव के, इस क्षेत्र के लोग, जो इधर से और इधर से जाने वाले लोग हैं, इस गांव के लोग, पूरे एक गांव की बात नहीं है, 2-4 गांव, 5 गांव के लोग 7 महीने से, 6 महीने से लगातार फ्री में ड्यूटी करते हैं, और यहाँ पर मजदूरी आकर करते हैं, 1 रुपया नहीं लेते। सोचिए, अगर दूसरी जगह काम करते तो कुछ ना कुछ धन मिलता, अपने बाल बच्चे को खिलाते। कुछ कहना चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह गांव जो है इस नदी के 2 भाग में बटा हुआ है।
मुख्य गांव क्यामपुर है, छावनी है, बहादीपुर है, पटखौली है, और उसका एक हिस्सा नदी के इस पार है जो इधर दिख रहा है, चकिया में आता है। प्रधान से मिलना हुआ तो लोग नदी पार करके आएंगे, अपने जान को जोखिम में डाल करके आएंगे। हर महीने जो सरकार राशन देती है, फ्री राशन दे रही है गरीबों को, उस राशन को लेने के लिए महिलाएं, बच्चे, देखिए पहले संयुक्त परिवार होता था, अब एकाकी परिवार हो गया है। हर घर में लोग अकेले अकेले लोग हैं, किसी के घर में पुरुष नहीं है तो महिलाओं को आना पड़ता है, अपने जान को जोखिम में डाल करके इस नदी को पार करके। बच्चों को आना पड़ता है, आते हैं लोग यहाँ से राशन लेकर के जाते हैं। बहुत बड़ा शर्म लगता है हम लोगों को जब अपना, अब हम क्या बताएं, किस किस रूप में नदी में पानी होता है तो किस रूप में महिलाएं जाती हैं, किस रूप में बच्चे जाते हैं, बहुत शर्म लगती है। मैं जी, मेरा नाम श्याम विलास राम, मैं इस ग्राम क्यामपुर का निवासी हूँ और मैं इस आज़ाद हिंद न्यूज चैनल को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि मेरी इस भारी भरकम समस्या को और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में आप प्रचारित और फैलाने का काम करेंगे। और हम लोगों के गांव के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि 4 महीने तक, 6 महीने तक यानी हम लोग मतलब कि बाढ़ में पूरी तरह से तब्दील रहते हैं। आवागमन की कोई समस्या नहीं, यानी संसाधन नहीं सरकार की तरफ से मुहैया होता है, और हम लोग मतलब कि इस तब्दीली का बहुत मतलब कि दुख द्वंद झेलते हैं। लेकिन हमारे कुछ भारत के यानी मतलब कि सेना में कार्य करने वाले सैनिक जो आज मतलब कि रिटायरमेंट हो चुके हैं और अपने फंड को लगा करके इस पुल का निर्माण कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मतलब कि इस क्षेत्र, गांव और पूरे मतलब कि इलाके की जो जनता है पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है और इस पुल को निर्माण देने में अंजाम दे रही है। मैं मतलब कि शासन का, प्रशासन का, भारत सरकार का मतलब कि मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो इस क्षेत्र के मतलब कि सांसद हैं, विधायक हैं, वे लोग मतलब कि शीघ्रातिशीघ्र इस समस्या को सुने और अपने फंड से मतलब कि तत्काल प्रभाव से फंड देने का प्रयास करें, संसाधन जुटाने का प्रयास करें, ताकि इस पुल का आसानी से निर्माण किया जा सके। एक चीज और है, जो आपके 3-4 पीढ़ी से नहीं सुन रहा वो अब सुनेगा। जब न्यू डेव डाले, कितने लोगों को बुलाए होंगे और नेता मंत्री विधायक सारे लोगों के पास गए। अब वो फंड, वो जब पुल बन जाएगा तो इसके बाद फंड नहीं मिलेगा। किसकी उम्मीद कर रहे हैं? मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब कोई देने वाला नहीं है। 6 महीने से लोग लगे हैं और अगले आने वाले 6 महीने और 6 साल लगेंगे और अपने बना लेंगे। इन बेशर्मियों को शर्म तक नहीं आएगी। लेकिन वो लोग, चाचा को भी उम्मीद है कि ये लोग फंड देंगे, कुछ नहीं देंगे ये लोग। कौन सा मोह लेकर आएंगे आप बताइए? इस 4-5 गांव को कौन सा मोह लेकर आएंगे यहाँ पर इस गांव के लोगों से ये वोट लेने के लिए? अगर यही लोग बहिष्कार कर दें तो तमाम से लोगों पर मुकदमा और तमाम से मुकदमा करने लगेंगे कि नहीं, मुकदमा कर देंगे, आप लोग वोट दीजिए।